हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिप्लॉयमेंट्स में रोलिंग अपडेट और रोल बैक कैसे होता है और स्केलिंग क्यूबरनेटिस में हम कैसे करते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं आज कि हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग कैसे करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट आर क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट्स। बेसिकली क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट्स वो डिप्लॉयमेंट्स एक वे होता है जिसकी मदद से हम डिफरेंट पॉड्स को, रेप्लिका सेट्स को और स्केलिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली मैनेज एंड अपडेट एप्लीकेशंस का वे है जिसकी मदद से हम इनमें अपडेट्स, रेप्लिका सेट्स और ये सब बहुत ही ऑटोमेटिव वे में कर सकते हैं। ये एंश्योर करते हैं कि आपने जितना भी डिजायर्ड स्टेट डाला हो वो आपके रेप्लिका सेट्स के थ्रू आपको पूरा मिले। और इसके अलावा ये रोल बैक, स्केलिंग और रोलिंग अपडेट्स का भी फीचर हमें देते हैं। इस एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट कैसे वर्क करता है। बेसिकली सबसे पहले हम उसमें एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, वो ईटीसीडी में स्टोर होता है। देन ईटीसीडी उसे नोटिफाई करता है और कंट्रोलर मैनेजर उसे स्टोर करके अपडेट करता है। देन हम ईटीसीडी से रेप्लिका सेट्स को नोटिफाई कराते हैं और स्टोर करते हैं। देन कंट्रोलर मैनेजर उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। देन उसके अलावा हम देन पॉट से इसके रिगार्डिंग ईटीसीडी से डिस्कस करते हैं। उसके बाद वो हमें उसके रिगार्डिंग नोटिफाई करता है जिसकी मदद से हम शेड्यूलर से अलग अलग वर्कर नोड्स पे उसे शेड्यूल करते हैं। तो ये था एक बेसिक वर्कफ्लो जो आप इस इमेज से समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सबसे पहले एक डिप्लॉयमेंट बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे इम्परेटिव वे से। मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था कि कैसे हम उसे YAML फाइल से बना सकते हैं जो कि डिक्लेरेटिव वे होता है। बट आज हम सारे जो कमांड्स हैं उन्हें इम्परेटिव वे से देखेंगे जिससे कि आपका डिप्लॉयमेंट और भी ज़्यादा फास्टर हो सके। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे इस कमांड से, जिस डिप्लॉयमेंट का नेम माई ऐप होगा और उसमें जो इमेज यूज़ होगी वो होगी nginx की। उसके बाद हम उसे चेक करेंगे kubectl गेट डिप्लॉयमेंट से, या आप सिर्फ डिप्लॉय भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारे वो पॉड्स रनिंग है कि नहीं, और उसकी डिटेल्स देखने के लिए हम उसे डिस्क्राइब करके देखेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम रोलिंग अपडेट्स इन क्यूबरनेटिस कर सकते हैं, कैसे हम उनकी इमेजेस को चेंज करके उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं और रोल आउट हिस्ट्री चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी थ्योरी और इसका एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी हम देख लेते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। तो सपोज कीजिए हैरी एक डेवऑप्स इंजीनियर की तरह एक कंपनी में काम करता है, ठीक है। उस कंपनी में उसे एक टास्क मिला कि एक एप्लीकेशन है जो कि एक शॉपिंग एप्लीकेशन है, उसे उन्हें क्यूबरनेटिस पर डिप्लॉय करना है। उसकी जो भी इमेजेस हैं जो कि फ्रंट एंड की, बैक एंड की या स्टोरेज की, वो सब डेवलपर्स ने प्रिपेयर कर रखी है और उन्होंने उसे हैरी को हैंड ओवर कर दिया है। ओके, मुझे लगता है कि अब आप डॉकर इमेजेस से काफ़ी फैमिलियर हो गए होंगे क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में इसे बहुत ही इन डेप्थ तरीके से पढ़ा है। तो अब जब उसे डॉकर इमेजेस हैंड ओवर हो चुकी हैं तो इन्हें क्यूबरनेटिस में डिप्लॉय करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं तो हैरी ने क्या अप्रोच इसके लिए यूज़ किया। तो सबसे पहले जो एक इमेज डिप्लॉय हुई उसका नाम था शॉपिंग 1.1, मतलब वर्जन 1.1। तो उसने इस एप्लीकेशन को क्यूबरनेटिस पर डिप्लॉय किया। ओके, तो ये हम अब देख रहे हैं कि उसने इसे डिप्लॉय कर दिया। इसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही थी, चाहे वो कार्ट सर्विस हो, पेमेंट सर्विस हो या मेन्यू सर्विस हो। कुछ समय बाद कुछ अपग्रेड्स के साथ इस कंपनी ने इसी का एक सेकंड वर्जन निकाला और उन्होंने हैरी से कहा कि हैरी आप प्लीज़ इसे भी उसकी जगह क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉय कर दीजिए। तो अब जो यूज़र होगा उसे ये एप्लीकेशन नहीं बल्कि ये एप्लीकेशन दिखेगा जिसे मैंने एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है और ये हमारा सेकंड ब्लॉक है। उसके बाद कुछ इसमें ई-कॉमर्स या इसमें उन्हें कुछ फीचर्स की मिसिंग लगी, तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब हम इसे भी इंक्लूड करते हैं अपने थर्ड अपडेट में। तो उन्होंने उन फीचर्स को इंक्लूड करने के लिए उस इमेज का थर्ड वर्ज़न निकाला व्हिच इज़ इमेज शॉपिंग 3.1, और उन्होंने हैरी से कहा कि आप प्लीज़ इसे डिप्लॉय कर दीजिए। अब हैरी ने जब इसे डिप्लॉय किया तो इसकी सारी सर्विसेज़ मीन्स कार्ट सर्विस, मेन्यू सर्विस सब सही चल रही थी। पर जब भी मैं कोई पेमेंट करने जाऊँ तो वो जो पेमेंट है वो मेरे पेटीएम से डिडक्ट तो हो जा रहा था पर वो शॉपिंग पे पहुँच नहीं पा रहा था। जिसका मतलब ये है कि जो थर्ड वर्ज़न है इसमें कोई एरर था जिसकी मदद से जो हमारी पेमेंट्स थी वो यहाँ पहुँच नहीं पा रही थी।
जिसकी वजह से बहुत से कस्टमरों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पर अब हैरी को बोला गया क्योंकि इस इमेज में दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ इस ऐप को फिर से पुराने वाले इमेज पे ही वापस ले जाइए, मीन्स रोल बैक हो जाइए। पर अब हैरी ऐसा कैसे कर सकता था? क्योंकि जो हमारी इमेज है, वो इसमें डिप्लॉय हो चुकी है और वो इमेज वर्ज़न्ड है, मतलब कि उसका जो लेटेस्ट वर्ज़न है, अब वही अवेलेबल है, जो सेकंड वर्ज़न है, वो अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? इसके बहुत सारे वेज़ हो सकते हैं कि हम उसे बैक कर सकें, पर इस समय पे कोई एक ऐसा वे नहीं है कि हमारे यूज़र्स को बिल्कुल भी डाउन टाइम ना मिले। मीन्स अगर कोई भी यूज़र अभी एक्सेस कर रहा है, तो सपोज़ कीजिए इस शॉपिंग वेबसाइट पे हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स होंगे, जो कि रनिंग होंगे हर सर्विस के लिए। इन सभी हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स को ऑफ करके देन उसकी जगह इन नए कंटेनर्स को ऑन करने में कम से कम 1 डे लग सकता है, और आप समझ सकते हैं एक शॉपिंग साइट जिस पे लाखों लोग रिसेंटली या डेली बेसिस पे बाय कर रहे हैं, तो उनका कितना नुकसान हो सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि टाइम इज़ मनी है इसके लिए। अब उसको इसे तुरंत करने के लिए क्या करना होगा? तो चलिए अब इस अप्रोच को समझते हैं कि कैसे उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा रोल आउट एंड रोल इन डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है? तो चलिए अब समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सैंपल के लिए मैंने एक ये टेम्पलेट ले रखी है एक डिप्लॉयमेंट की, जिसके अंदर मैंने जो इमेज यूज़ की है वो है शॉपिंग 1.1, ओके? तो बेसिकली हुआ क्या कि सपोज़ कीजिए कि मेरी जो ये इमेज है, ये पहले डिप्लॉयमेंट की है, ओके? तो जब भी कोई डिप्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो उसमें कुबरनेटिस के अंदर एक रोल आउट क्रिएट होता है। रोल आउट बेसिकली मैनेज करने के लिए होता है कि हमारे कितने डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट हुए हैं, उनको नंबरिंग की मदद से। तो उस रोल आउट में हमें एक नंबर मिलता है, जिसे हम लोग रिवीजन नंबर कहते हैं, ओके? रिवीजन नंबर। इस रिवीजन नंबर से हमें ये पता चलता है कि हमने एक डिप्लॉयमेंट में कितने चेंजेस किए, और उन चेंजेस को हम ट्रैक भी कर सकते हैं इसकी मदद से। जो ये रोल आउट होता है, वो हमें बेसिकली सिग्निफाई करता है और हमें हेल्प करता है कि हम चाहें तो इस रोल आउट में ये मेंशन कर दें कि सपोज कीजिए ये मेरा पहला चेंज है, तो ये फर्स्ट रोल आउट है। उसके बाद मैंने कुछ सेकंड चेंज किया, तो वो सेकंड रोल आउट में आएगा। ऐसे ही मैंने कुछ थर्ड चेंज किया, तो वो थर्ड रोल आउट में आएगा। तो इसकी मदद से हम थर्ड टू वन या 3 टू 2 ऐसे करके हम रोल आउट में हम लोग बैक पे जा सकते हैं। पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रोल आउट है, ये हमेशा ट्रिगर नहीं होता है। रोल ट्रिगर तभी होता है जब टेम्पलेट सैंक्शन जो होता है, ये वाला, अगर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि हम सपोज़ करें कि इसका मेटा डेटा या सॉरी लेबल्स या इसकी ऐप, इन सब चेंजेस पे जो रोल आउट होता है वो ट्रिगर होता है। अगर आप इस टेम्पलेट के अलावा कोई बाहर का मेटा डेटा या रेप्लिकास या आप इन सब चीज़ों में अगर कोई भी चेंज करते हैं, तो डिप्लॉयमेंट में ऐसा कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही रोल आउट चेंज होगा। तो आप से समझ पा रहे हैं, टेम्पलेट तभी चेंज होगा जब रोल आउट में हम बेसिकली टेम्पलेट के अंदर चेंज करेंगे, ओके? तो ये था बेसिकली हमारा कैसे कि हम उन 2 वर्ज़न को यूज़ करके ऐसे कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हैरी कौन-सी अप्रोच को यूज़ करके जो उसका रिज़ल्ट है वो उसे अप्रोच मतलब गेन कर सकता है। तो बेसिकली हम समझते हैं कि इसने ऐसा कैसे किया। तो सपोज़ कीजिए कि उसने जब अपनी पहली डिप्लॉयमेंट जो कि शॉपिंग 1.1 होगी, ओके? तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो हैरी ने जब अपनी पहली डिप्लॉयमेंट जिसमें उसने जो इमेज यूज़ की थी, वो थी शॉपिंग 1.1, उसने यूज़ की होगी, तो उसे रोल आउट की मदद से एक वर्ज़न नंबर मिला होगा, जिसे हम लोग रिवीजन नंबर कहते हैं। तो जो उसका रिवीजन नंबर होगा, वो हुआ होगा 1, ओके? तो इस 1 पे उसका जो पहला डिप्लॉयमेंट है, वो डिप्लॉय हुआ होगा। सिमिलरली जब उसने यहाँ पे वर्ज़न 1.2 की इमेज जो डिप्लॉय की थी, जिसमें उसने पोर्ट्स, इमेजेस, कुछ नए फीचर्स और उसका जो बैकग्राउंड है, ये सभी चीज़ें जो शॉपिंग साइट थी ई-कॉमर्स की, उसने उसमें जब चेंज किया होगा, तो क्योंकि वो टेम्पलेट सेक्शन के अंदर आता है, जिस वजह से रोल आउट फिर से ट्रिगर हुआ होगा और उसे एक सेकंड रिवीजन नंबर जो कि 2 मिला होगा। सिमिलरली जब उसने पेमेंट सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए एक थर्ड अपडेट किया होगा, जिसमें कि उसका पेमेंट्स में एरर आने लगा, तो उसे एक रिवीजन नंबर फिर से मिला होगा 3। अब आप सपोज़ कीजिए कि उसके मैनेजमेंट ने उसे बोला कि क्या आप 3 से 2 पे जा सकते हैं कि नहीं? तो वो रोल आउट की मदद से ये सक्सेसफुली कर सकता है। बेसिकली उसे करना क्या होगा, उसे एक कमांड चलानी होगी kubectl रोलआउट, जिसमें उसे मेंशन करना पड़ेगा कि आप 3 से किस रोलआउट पे जाना चाहते हैं। आप 3 से 2 पे जाना चाहते हैं या डायरेक्ट 3 से 1 पे जाना चाहते हैं। तो उसे ये मेंशन करना होगा कि उस कमांड पे कि उसे किस रोलआउट पे जाना है, और ये करके वो इस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर सकता है।
तो ये था एक बेसिकली ब्रीफ एग्जांपल जिसमें हमने समझा हैरी की मदद से कि कैसे हैरी एक शॉपिंग वेबसाइट जिसमें कि एरर्स आ रहे थे, उसमें 3 से कैसे 2 पे या 1 पे जा सकता है। तो चलिए अब हम भी इस एप्लीकेशन को एक सैंपल वेब एप्लीकेशन से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम रोल आउट या रोल बैक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब रोल आउट और रोल बैक का एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर चल रहा है उसमें कितने नोड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि kubectl गेट नोड्स करके कि मेरे जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है उसमें एक कंट्रोल प्लेन और एक वर्कर नोड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक सैंपल डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास कोई शॉपिंग ऐप तो नहीं है, इसलिए मैं एनजिनिक्स का यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग वर्जन से कैसे हम रोल बैक कर सकते हैं और कौन सा रिवीजन नंबर कहाँ पे शो होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करता हूँ, kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट। अब हम उसका नाम देंगे, मैं दे रहा हूँ माई ऐप, और उसके बाद हम उसमें इमेज डालेंगे। तो हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx विथ वर्जन 1.14.1। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसे चेक कर लेते हैं kubectl गेट डिप्लॉयमेंट करके। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी डिप्लॉयमेंट है वो भी बन रहा है। मैं तब तक के लिए ये वाला जो डिप्लॉयमेंट है इसे डिलीट कर देता हूँ। इसकी कमांड होगी kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट nginx डिप्लॉय। ओके, अब हम फिर से चेक कर लेते हैं गेट डिप्लॉय करके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो बन गया है। अगर आप kubectl गेट पॉड करके देखें तो हमारा जो एक पॉड है वो रनिंग है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रोल आउट चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल आउट चेक करने की जो कमांड होती है वो होती है kubectl रोल आउट हिस्ट्री, उसके बाद डिप्लॉयमेंट और आपके डिप्लॉयमेंट का नाम, तो जो कि है माई ऐप। तो आप देख सकते हैं कि इस डिप्लॉयमेंट में अभी सिर्फ एक रिवीजन है, क्योंकि हमने अभी से सिर्फ क्रिएट किया है, जिस वजह से इसमें सिर्फ एक रिवीजन है। उसके अलावा जो आप ये सेकंड हेडिंग देख रहे हैं चेंज कॉज, इसमें हम बेसिकली उसकी कमेंटिंग्स या फिर उसमें जो भी हम स्ट्रिंग देना चाहते हैं कि उस चेंज में हमने क्या अप्लाई किया है, ये हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इस चेंज को जो कमेंट्स देने होते हैं वो तो आप चाहें तो YAML फाइल्स में एक एनोटेशन ऑप्शन होता है, वहाँ पे दे सकते हैं, या तो फिर आप जब भी कोई चेंज कर रहे हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं इम्परेटिव वे से। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिप्लॉयमेंट में एक चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी जो इमेज है उसके एक दूसरी वर्जनिंग करते हैं। तो मैं करता हूँ kubectl सेट इमेज डिप्लॉयमेंट, हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम है माई ऐप, और मैं उसका जो nginx कंटेनर है उसकी जो इमेज है जो कि 1.14.1 थी, मैं अब उसको 16 बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए उसमें लिखूंगा nginx कोलन 1.16.1। मीन्स मेरी जो पुरानी इमेज थी जो कि 1.14.1 थी, मैं उसमें 1.16.1 बनाना चाहता हूँ। अगर मैं अब एंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारी जो इमेज होगी वो तो चेंज हो जाएगी, पर हमारा जो चेंज कोर्स है वो अभी भी नन रहेगा। बट मैं चाहता हूँ कि वो नन ना रहे, उसमें जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो रिफ्लेक्ट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइफन हाइफन रिकॉर्ड इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। ओके, और इसके बाद प्रेस एंटर कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो अपडेट हो गया है। तो अगर हम फिर से अपनी रोल आउट हिस्ट्री वाली कमांड को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक और रिवीजन आ चुका है, विच इज़ रिवीजन नंबर 2। और उसमें एक रोल आउट का कॉज भी है जिसमें है कि हमने उसकी जो इमेज है वो अब ये कर दी है। अगर आप इस इमेज को चेक भी करें तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं करूँ kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट माई ऐप। ओके, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारी जो इमेज चेंज हुई है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हमारी जो nginx की इमेज हम यूज़ कर रहे हैं वो 1.16.1 है, ना कि 1.14.1। तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो चेंजेस है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। तो सपोज करते हैं कि ये तो हमारा रिवीजन नंबर 2 था, मीन्स हमने उसके जो रोल आउट हिस्ट्री है उसमें वर्जनिंग में सेकंड डाला है। पर अब सपोज करते हैं मैं इसमें एक और चेंज कर देता हूँ। ओके, उसके लिए मैं इसकी जो वर्जन है फिर से चेंज कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा kubectl सेट इमेज, उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट, हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम है माई ऐप, और अब मैं उसका जो कंटेनर का नाम है जो कि nginx है, उसमें मैं अब जो इमेज डालूंगा वो होगी 1.21.1। मीन सबसे पहले हमने 14 ली थी, देन हमने 16 ली, और अब हम उसमें 21 वर्जन की इमेज डालना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस पे भी जो चेंज कॉस है वो रिकॉर्ड हो। इसके लिए मैं इसको कर दूंगा रिकॉर्ड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो फिर से अपडेट हो गया है। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि
वो कभी भी रुका नहीं है। मीन्स उसमें जो वन ऑन वन स्टेट है, वो हमेशा से बना हुआ है। भले ही हमने उसको 2 बार अपडेट किया, पर उसमें कोई भी कभी भी ऐसा केस नहीं आया कि वो 0 आउट ऑफ 1 हो। मीन्स जो डिप्लॉयमेंट होता है, उसमें जो अपडेट फंक्शन होते हैं, वो इतने ज़्यादा सीमलेस होते हैं कि वो यूज़र्स को कभी भी कोई भी डाउन टाइम नहीं देते हैं। यही एक सबसे बड़ा फीचर है डिप्लॉयमेंट्स का। तो चलिए अब उसकी जो हिस्ट्री है, उसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना होगा kubectl रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट्स और फिर हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम। तो आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा जो रिवीजन है वो 3 बन चुका है। मीन्स कि हमने जो उसमें थर्ड चेंज किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज़ kubectl set image डिप्लॉय, हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम, और उसका जो वर्जन है वो है 1.21.1। तो ये था हमारा बेसिकली अपडेट करने का तरीका कि कैसे हम उसको अपडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और रोल आउट हिस्ट्री की मदद से ये भी देख सकते हैं कि वो कौन सा रिवीजन अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है। अब चलिए हम सपोज करते हैं कि मुझे स्विच बैक करना है। मीन्स मुझे देखना है कि मैं 3 में कोई एरर आ गया मेरे में। अब मैं उस 3 से 2 पे या 1 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? तो इसके लिए बेसिकली 2 कमांड्स होते हैं। जो पहला कमांड होता है, वो होता है kubectl रोल आउट अंडू, हमारा डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नाम माई ऐप। जो ये कमांड होता है बेसिकली, ये बेसिकली आपके जस्ट एक प्रीवियस वाला जो आपका वर्जन है वो उस पर ले जाता है। जिसका मतलब कि अगर हम एट प्रेजेंट अभी 3 वर्जन पे चल रहे हैं, तो इस कमांड को रन करने के बाद हम 2 वर्जन पे जा सकते हैं। पर सपोज कीजिए कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें हमें डायरेक्ट 3 से 2 पे ना जाते हुए 1 पे जाना है, तो मैं क्या कमांड यूज कर सकता हूँ? तो उसके लिए आप इसी में हाइफन हाइफन टू रिवीजन, ओके, टू रिवीजन इक्वल टू 1 कर सकते हैं। तो इससे आप डायरेक्ट 3 से 1 पे जंप आउट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू सेकंड। तो हम चलिए इन दोनों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अंडू करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा इस पर रिजल्ट भी आ रहा है, डिप्लॉयमेंट माई एप्स इज रोल्ड बैक। तो अगर हम फिर से रोल हिस्ट्री चेक करके देखें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड नंबर वो तो आप देख सकते हैं हमारा जो रोल आउट वर्जन 2 है, अब वो शो नहीं हो रहा है। उसकी जगह हमारा अब रोल आउट वर्जन 4 शो हो रहा है। इसका मतलब कि जो रोल आउट नंबर 2 था, वो अब हट चुका है, उसकी जगह रोल आउट नंबर 4 आ चुका है। और आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो रोल आउट नंबर 2 था, उसमें हमारा 1.16.1 था, पर अब जो वर्जन है वो 4th पे दिख रहा है। तो ये बेसिकली था कि एक प्लेस हम पीछे कैसे जा सकते हैं। पर अब सपोज कीजिए अगर मुझे अब 3 से डायरेक्ट 1 पे जाना है, तो उसके लिए मैं बेसिकली जो हाइफन हाइफन 2 वर्जन है वो वाला ट्राई करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा हाइफन हाइफन 2 रिवीजन इक्वल टू 1। ठीक है। ये करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो रोल्ड बैक फिर से आ चुका है। तो एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। अब उसके बाद फिर से हिस्ट्री को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो 1 है वो भी हट चुका है और उसकी जगह 5th आ गया है। और आपको याद होगा कि हमने 1 में कोई भी एनोटेशन नहीं दिया था, जिसकी वजह से जो 5th है उसमें भी कोई भी एनोटेशन नहीं है, और जो भी करंट वर्ज़न है वो है 5th, जिसमें कोई भी एनोटेशन नहीं है। तो ये था बेसिकली हमारा रोल आउट एंड रोल इन के बारे में, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी के हिसाब से, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आगे भी फॉलो करते रहिएगा, और आगे हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल पॉट स्केलिंग और उसके ऊपर जो थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है वो कैसे होता है। ठीक है? तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, आगे मिलते हैं।